एक तरफ 3 देश और दूसरी तरफ एक ऐसा फैसला जिसने पूरे मिडिल ईस्ट के पावर गेम को हिला दिया। मक्का में बंद दरवाजों के पीछे डील हुई। पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब साथ खड़े हुए और दुनिया को लगा कि अब पश्चिम एशिया में ताकत का नया धड़ा खड़ा हो गया है। लेकिन तभी कहानी में आया एक ऐसा मोड़ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जिस देश के शामिल होने से इस पूरे गठजोड़ की ताकत कई गुना बढ़ सकती थी, वही देश आखिरी वक्त पर पीछे हट गया। अब सवाल ये नहीं कि 3 देश क्यों साथ आए, सवाल ये है कि चौथा खिलाड़ी आखिर क्यों पीछे हट गया। क्या काहिरा ने किसी प्रेशर में अपना कदम रोका? क्या इंडिया फैक्टर के कारण मिस्र पाक खेमे में नहीं गया? या फिर यूएई इजराइल के किसी कूटनीतिक दांव से पूरा समीकरण बदल गया? और अगर ये सच है तो फिर पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब का ये नया सुरक्षा गठजोड़ मक्का डील कितना मजबूत है और कितना सिर्फ कागजों पर है? क्योंकि याद रखिए, मिडिल ईस्ट में दोस्ती सिर्फ दोस्ती नहीं होती। हर हाथ मिलाने के पीछे ताकत का हिसाब होता है, हर समझौते के पीछे रणनीति होती है और पीछे हटते हर कदम के पीछे कोई बड़ी वजह। नवभारत टाइम्स की इस रिपोर्ट में परत दर परत खोलेंगे वही पूरा खेल जिसमें पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र, यूएई, इजराइल और भारत सभी के हित एक दूसरे से टकराते दिखाई दे रहे हैं। और अंत में आपको बताएंगे मिस्र के इस फैसले से सबसे बड़ा फायदा आखिर किसे हुआ। मक्का में हुआ पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का रक्षा समझौता सिर्फ 3 देशों की तस्वीर नहीं है। इसके पीछे पश्चिम एशिया में बदलते पावर बैलेंस की पूरी कहानी छिपी है। समझौते में सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत रखा गया है, यानी किसी एक सदस्य पर हमला बाकी सदस्यों के खिलाफ हमला माना जाएगा। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने इसे नाटो के अनुच्छेद 5 जैसा बताया है। अब जरा इन तीनों की ताकत समझिए। पाकिस्तान के पास परमाणु क्षमता है, सऊदी अरब के पास विशाल आर्थिक ताकत और बड़ा रक्षा बजट है, जबकि तुर्की के पास मजबूत सेना और तेजी से विकसित होता रक्षा उद्योग है। यानी तीनों अपनी अपनी ताकत लेकर एक टेबल पर बैठे हैं। लेकिन इसी समीकरण में मिस्र की गैर मौजूदगी ने सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि इस पूरे खेल में मिस्र कोई मामूली खिलाड़ी नहीं है। अरब दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण सैन्य शक्तियों में से एक, स्वेज नहर जैसी रणनीतिक लाइफलाइन का मालिक और पश्चिम एशिया अफ्रीका के बीच बेहद अहम कड़ी। मिस्र अगर इस ब्लॉक में आता तो इसकी राजनीतिक और सैन्य हैसियत और बढ़ सकती थी, लेकिन मिस्र फिलहाल बाहर है। अब यहां से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब और मिस्र के बीच रीजनल 4 के जरिए बातचीत चल रही थी। तुर्की की कोशिश थी कि मिस्र भी इस सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा बने, लेकिन जब काहिरा तैयार नहीं हुआ तो बाकी 3 देश आगे बढ़ गए। लेकिन सवाल यह है कि मुस्लिम नाटो के नाम से चर्चित हो रहे मक्का डील से मिस्र ने दूरी क्यों बनाई? सबसे बड़ा फैक्टर हो सकता है इजराइल और अमेरिका। मिस्र की इजराइल के साथ कूटनीतिक संधि है और अमेरिका के साथ भी उसके लंबे समय से रणनीतिक संबंध हैं। ऐसे में पाकिस्तान और तुर्की के साथ किसी नए सैन्य ब्लॉक में शामिल होना काहिरा के लिए सिर्फ रक्षा का फैसला नहीं होता, ये सीधे उसकी विदेश नीति का संतुलन बदल सकता था। और फिर आता है गाजा का मुद्दा। गाजा संकट के बीच मिस्र पहले से बेहद संवेदनशील स्थिति में है। उसकी सीमा गाजा से लगती है और राफा क्रॉसिंग के कारण उसकी भूमिका लगातार महत्वपूर्ण बनी हुई है। ऐसे समय में काहिरा किसी ऐसे सैन्य गठजोड़ में जाने से पहले कई बार सोचेगा, जिसे इजराइल या अमेरिका अपने खिलाफ बनते सुरक्षा ढांचे के तौर पर देख सकते हैं। लेकिन कहानी में यूएई का एंगल भी कम बड़ा नहीं है। मिस्र और यूएई के बीच लंबे समय से गहरे राजनीतिक, आर्थिक और रक्षा संबंध हैं। वहीं सऊदी अरब और यूएई के बीच क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर कई मुद्दों पर प्रतिस्पर्धा भी सामने आती रही है। ऐसे में मिस्र के लिए ये सवाल भी अहम था कि अगर वो रियाद, अंकारा, इस्लामाबाद के इस नए सुरक्षा ढांचे में जाता है तो अबू धाबी के साथ उसके रिश्तों पर क्या असर होगा। और अब आता है भारत वाला फैक्टर। भारत और मिस्र के रिश्ते पिछले वर्षों में रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचे हैं। रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और कूटनीतिक संपर्क, कई क्षेत्रों में दोनों देशों के रिश्ते मजबूत हुए हैं। ऐसे में अगर मिस्र पाकिस्तान के साथ किसी सामूहिक सैन्य सुरक्षा व्यवस्था में शामिल होता तो नई दिल्ली के साथ उसके रणनीतिक समीकरण पर सवाल उठना स्वाभाविक था। यही वजह है कि इसे सिर्फ मिस्र ने गठबंधन ठुकरा दिया कहकर खत्म करना पूरी तस्वीर नहीं होगी। काहिरा के सामने कई तरफ से दबाव, हितों का संतुलन था। अमेरिका एक तरफ, इजराइल एक तरफ, यूएई के साथ रिश्ते एक तरफ और भारत के साथ बढ़ती रणनीतिक साझेदारी दूसरी तरफ। और पाकिस्तान और तुर्की के साथ जुड़ने का फायदा जितना दिखाई देता है, जोखिम भी उतना ही बड़ा है।
हालांकि अभी तुर्की की तरफ से दरवाजा पूरी तरीके से बंद नहीं किया गया है। हाकान फिदान ने उम्मीद जताई है कि आने वाले चरण में मिस्र इस व्यवस्था में शामिल हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ तुर्की की उम्मीद है। इसे मिस्र का अंतिम फैसला नहीं माना जा सकता और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। 3 देश साथ आ गए हैं, लेकिन चौथे देश की कुर्सी अभी खाली है। अगर मिस्र आगे चलकर इसमें शामिल होता है तो ये गठजोड़ अरब दुनिया में काफी बड़ा सुरक्षा समीकरण बन सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। अब चलते चलते कुछ सवाल नवभारत टाइम्स के आप तमाम दर्शकों से भी। आपको क्या लगता है, अगर मिस्र आगे चलकर पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी के इस रक्षा गठजोड़ में शामिल होता है तो क्या ये भारत के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ना रहे किसी खबर से बेखबर। देखते रहे नवभारत टाइम्स।